ਸੁਣਿਓ ਸਫਲ ਕਰਮ ਤਬ ਹੋਣਗੇ गत पावे ये देखो सत्संग जी। जैसे हर वार में महीने में गुरु जी ने समझाया ना, तो जो जैसे पहले ये इंग्लिश कैलेंडर तो होते नहीं थे, तो ये देसी कैलेंडर थे। उसके अनुसार जो दूसरी डेट आती थी सेकंड, तो महाराज जी कहते हैं भाई जब दूसरी तारीख आए ना, तो उसमें संदेश दे रहे हैं दूसरी में कि भाई दुर्मत का त्याग करो, दुर्मत दूर कर। जो दुर्मत लोग हैं ना सत्संग जी, जो जिनको हम दो मुंहे सांप भी कह सकते हैं, बुरी सोच वाले, गैर मानवतावादी, इन लोगों से ना नफरत नहीं करनी, ये ध्यान रखना बस। महाराज जी ने नफरत करने के लिए नहीं कहा, महाराज जी ने कहा दूर रहो इन लोगों से। सीधी सी बात है सत्संग जी। जो इंसान आपके सामने किसी और की बुराई कर सकता है ना सत्संग जी, जो इंसान आपके सामने किसी और की बुराई कर सकता है, वो आपके सामने आपकी गैर हाजिरी में तो गुरु प्यारी सत्संग जी आपकी भी बुराई कर सकता है। इस बात का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे गुरु प्यारी सत्संग जी, अभी यहाँ पे ना एक घटना हुई थी बड़ी, लोगों ने हंसी भी बड़ी उड़ाई। किसी की सत्संग जी लव मैरिज हुई, भगा के ले गया, शादी कर ली, और चलो शादी हो आगे रह रहे हैं। तो सत्संग जी पहले माता पिता से भागी, फिर उसने भाग के शादी कर ली। मतलब बच्चे भी थे, बच्चे होने के बाद भी किसी और के साथ लड़की भाग गई। अब गुरु प्यारी सत्संग जी सोचने वाली बात है, पहले भागे कह रहे भी लव मैरिज है, दोबारा फिर सत्संग जी यही हुआ और बच्चे भी हो चुके हैं। तो जो उसे लेके गया उसे सोचना चाहिए था कि भाई जिसके साथ उसने कस्में खाई, जिसके साथ उसने फेरे लिए, आनंद कार्य कराया होगा, जो भी, चलो उसका नहीं हो सका और बच्चे भी हैं, तो गुरु प्यारी सत्संग जी आगे कैसे वो साथ निभा देंगे। अगर थोड़ा सा भी दिमाग हो बंदे का सत्संग जी, बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे ही बिना, आज अमावस की बात हुई थी ना, सुबह सुबह अमावस की, ये अमावस ही होती है सत्संग जी जब दिमाग काम नहीं करता ना हमारा। तो ये जो बुरे लोग हैं ना सत्संग जी, बुरे किसी भी प्रकार के हो, निंदा चुगली करने वाले, ईर्खा रखने वाले, सत्संग जी दो दो चेहरे वाले, शराब पीने वाले, नफरत किसी से नहीं करनी, थोड़ा दूर रहो। पंजाब में ना किसी भी गुरुद्वारे में अरदास होती तो एक बात कहते हैं, सही प्यारे मेल जिन्ना मिलया तेरा नाम चितावे, कि परमात्मा जी आज सारा दिन मुझे उन लोगों के दर्शन कराना जिनसे मिलकर आपका नाम याद आए। और वही गुरु जी कह रहे हैं, गुरु से रखना ने हो कि भाई गुरु के साथ प्रेम करो, गुरु के नजदीक रहो, पास रहो, और गुरु की बात करने वालों के पास बैठो। सफल कर्म तब होंगे, फिर आपके कर्म जो है ना, क्योंकि सत्संग जी देखो बुरे लोगों में रहेंगे तो भाई बुरे बनेंगे ना। अब आपका जो दोस्त है वो बढ़िया पढ़ने लिखने वाला हो, जो आपके पास बैठे सत्संगी हो, ईमानदार हो, तो कल को जब वो कोई अच्छा काम करेगा तो आपका नाम भी रोशन होगा। जैसे दो दोस्त पढ़ते हैं सत्संग जी क्लास में, चलो तीन चार दोस्त लगा लीजिए, और चार दोस्तों में से तीन दोस्त बड़े पढ़े लिखे आगे बढ़ गए और एक सत्संग जी पीछे रह गया, गलत काम में पड़ गया। अब गुरु प्यारी सत्संग जी, वो तीन दोस्तों ने तो नाम बना लिया अपना, चौथा नाम डुबो डुबो गया। अब जो अगर उन सत्संग जी जिनकी संगत एक ही थी पर मन के जो विचार थे वो अलग अलग हो गए, अब लोग क्या करेंगे, जिन्होंने अपने बच्चों को, देखो एक ही क्लास में पढ़े, सब कुछ एक ही था, पर जब हम अपने बच्चों को एग्जाम्पल देंगे तो पढ़े लिखे की देंगे, सफल होने वाले की, जो गलत काम करने लग गया उनकी नहीं देंगे। तो सत्संग जी याद रखना, जैसी संगत होती है ना इंसान की सोच वैसी हो जाती। कई बार ना हमें पता नहीं लगता, हमें लगता हमारा बच्चा अच्छी संगत में है, पर कहीं ना कहीं सत्संग जी, कई बार एक बात बड़े ध्यान से सुनना, कई बार 24 में से 15 घंटे हम अच्छी संगत में रह रहे हैं, और एक घंटे के लिए भी दिन में एक घंटा आधा घंटा बुरी संगत में बैठते हैं, तो सत्संग जी वो 15-20 घंटे साइड में हो जाते हैं, वो एक घंटा खराब कर जाता है। हम कई बार सोच लेते हैं कि भाई सारा दिन तो हमारे साथ रहता है, सारा दिन स्कूल में ये वो, अच्छी संगत है, कई बार आधे पौने एक घंटे की संगत भी खराब कर जाती है।
तो गुरु जी कह रहे हैं दुर्मत से दूर रहो, गुरु के पास रहो, आपके सारे कर्म जो हैं सफल हो जाएंगे। गत पाव है ए देहो, और इस देही की जो है गति हो जाएगी। जिस काम के लिए हम आए हैं वही काम इस शरीर से करना है। क्या करना है? जीवा से सिमरन, हाथों से काम, और इस शरीर से मानवता की सेवा। जी दूजी दुर्मत दूर कर, दुर्मत दूर करके सत्संग जी हमने क्या करना है? दया धर्म कृपाल। सत्संग जी दूसरी तिथि को गुरु जी कह रहे हैं कि भाई दुर्मत दूर करो, बुरे कर्म बुरी सोच को दूर रखो और बुरे लोगों से भी दूर रहो। और क्या धारण करना सत्संग जी? दया धर्म कृपाल। अपने हृदय में दया, क्योंकि सत्संग जी जिसके हृदय में दया नहीं है ना, वही इंसान दूसरों पे जुल्म करता है। जैसे ये घर वाली को बेरहमी से पीटते हैं, बच्चों को बहुत बुरी तरह पीटते हैं, लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रहते हैं, ये वही तो है सत्संग जी जिनमें दया नहीं है। दया धर्म कृपाल। धर्म सत्संग जी क्या है? महाराज जी गुरबाणी में कहते हैं, इस युग का धर्म पढ़ो तुम पाई, पूरे गुरु सब सो जी पाई। सत्संग जी पूरा गुरु, पूरे गुरु से हमें सोजी मिलती है ना, पूरे गुरु के वचन मानना ही सबसे बड़ा धर्म है। दया धर्म कृपाल। सत्संग जी दयालु बनिए, धर्मी बनिए और कृपालु बनिए, दुर्मत छोड़कर। एक बार फिर सुनिए, महाराज जी कहते हैं, दूजी दुर्मत दूर कर, दया धर्म कृपाल, सत सह कर गोष्ठी हृदय बसे गोपाल। और सत्संग जी सच के साथ गोष्ठी करनी। कहने का भाव, जो सच्चे इंसान है ना, उनसे बातें चित्ते किया करो, उनसे ज्ञान गोष्ठियां किया करो। जो हैं ही झूठे, जो सत्संग जी जिनका मिशन ही ऐसा है और जिन्होंने झूठ का प्रचार करना है, उनसे दूर ही रहा करो। जैसे गुरु प्यारी सत्संग जी जो नकली संत बने हुए हैं, जो दुनिया को ये नहीं बता सकते कि भाई हम संत नहीं हैं, तो वो क्या सत्संग जी प्रचार करेंगे? जो ये नहीं कह सकते कि भाई हम नहीं पहुंचे अभी तक, कई सत्संग जी ऐसे झूठे झूठे कह रखा रब मिल गया पहुंच गए, पर उनके जब देखते हैं सत्संग जी अंदर जाकर तो है ही कुछ नहीं। तो महाराज जी कहते हैं, सत से कर गोष्ठी, सच्चा इंसान मिले उससे ज्ञान गोष्ठी करो, सवाल जवाब करो, हृदय बसे गोपाल। और ये सब करने से आपके अंदर बैठा जो मालिक है ना सत्संग जी, वो प्रकट हो जाएगा, आपके अंदर की ज्योत दिखाई देगी। वो मालिक आपको घर बैठे मिल जाना है। करना क्या है? दया धर्म कृपाल और सत से, सच्चे लोगों के साथ रहा करो, सच्चे लोगों से बातें करो, बुरे लोगों से बहस नहीं करनी। महाराज जी कहते भी हैं, मूर्खा नाल ना लुझिए। सत्संग जी 100 दोस्त हों और सारे के सारे मूर्ख हों। कहते ना भाई, मूर्ख लोग, अगर दोस्त मूर्ख हो, अगर दुश्मन सियाना हो तो यो भी अच्छा। समझदार होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, क्योंकि सत्संगी का तो कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं। और यहाँ पे समझदार का मतलब सत्संग जो गुरु की बात को समझ जाए। शुभ कर्मा फल शुभ है, कर्मा संदना खेत, पाप कर्म दे के तक सदा हार नहीं जीत। सत्संग जी बड़ी सीधी सी बात है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं, रोज होमवर्क करते हैं, टीचर की बात मानते हैं, माँ बाप की बात मानते हैं, चाहे पढ़ाई में कमजोर हो कोई बात नहीं, फिर भी वो कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जिंदगी में अनुशासन है, डिसिप्लिन है। पढ़ाई में कामयाब ना होंगे तो बिजनेस शुरू कर लेंगे, किसी खेल में चले जाएंगे, सिंगर बन जाएंगे, एक्टर बन जाएंगे, एथलीट बन जाएंगे, सत्संग जी प्लेयर बन जाएंगे किसी गेम के, पर फेल नहीं होंगे कभी, कुछ अपना काम धंधा कर लेंगे। तो महाराज जी कहते हैं, भाई शुभ कर्म करो, आपको फल भी शुभ मिलेगा। बुरे कर्मों का सत्संग जी नतीजा जो है वो बुरा ही है। शुभ कर्मा फल शुभ है, कर्मा संदना खेत। और सत्संग जी जो कर्मों की खेती है ना, जो बोया वो हमें काटना पड़ेगा। मतलब जो हम इस उधर धरती उधर पे बारो बीज रहे बारो हैं ना, गुरु ਤੁਸੀਂ प्यारी ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ सत्संग, ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ चाहे हाथों से बीजो, चाहे मन से ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ बीजो, 4 चाहे ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ जबान आ से गए फिर देख बीजो। लो कई बार हम जबान से बीज ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ बोते भी हैं, किहा कईयों ਸੀ को गालियां निकालते हैं, निंदा चुगली, ये जबान से बीज रहे हम। मन में सत्संग जी, मन में दुष्कर्म है, पाप है, तो वो मन से बीज रहे हैं। हाथों से जब गलत काम करते हैं तो भाई वो हाथों से बीज रहे हैं।
तो जितनी खेती सत्संग जी हम कर्मों की खेती कर रहे हैं, महाराज जी कह रहे हैं कि भाई वो खेती जब पक जाएगी तो वो फसल आपको ही काटनी पड़ेगी, गुरु प्यारी सत्संग जी। इसलिए साहिब सतगुरु रविदास महाराज जी कह रहे हैं कि भाई ध्यान से कर्म किया करो, कर्मी भक्ति करण से होवे जगत आधार। कर्म करना भी भक्ति है सत्संग जी, अकेला रब रब करना भक्ति नहीं होता। अच्छा अच्छा पिता बनना, अच्छी माता बननी, अच्छा पति पत्नी बनना, अच्छे बच्चे बनना, अच्छी सास बहू बनना, अच्छा ससुर बनना, जो भी काम धंधा करते वो ईमानदारी से करना, सत्संग जी भक्ति है ये। जैसे सारे पुलिस वाले ईमानदार बन जाएं तो सोचो सत्संग जी स्वर्ग बन जाएगा। सारे के सारे वकील जज डॉक्टर सब, देखा ना कई बार तो डॉक्टर भी पकड़े जाते हैं, सब ईमानदार हो जाएं, ईमानदारी से अपना रोल निभाने लग जाए ड्यूटी, तो ये भारत तो स्वर्ग बन जाएगा सत्संग। कर्म करना भी भक्ति है, इसलिए महाराज जी कह रहे भाई शुभ कर्म करो, अच्छे कर्म करने से परमात्मा भी खुश होता है। रविदास पिया है बसरे मानव प्रेम माई। अगर आपके कर्मों में ना किसी की सेवा हो गई, आपने ऐसे कर्म कर दिए किसी भूखे को, महाराज जी कहते हैं ना साधु का शास्त्र सुन कीनो, अन्न भावनी भगत न साधी, भूखे अन्न न दीनो। भूखे को रोटी कर्म, कर्म है सत्संग जी। ये भी तो माँ बाप की सेवा करते हैं वो कर्म है, तो वही अच्छे कर्मों का नतीजा अच्छा होगा। अगर बुरे कर्म करेंगे सत्संग जी तो वो देखा ना, वो बेटा उसे ले गया पहाड़ी के ऊपर, तो पिताजी बड़ा तंग करते हैं, बड़ा बोलते हैं, तो पहाड़ी के ऊपर से धक्का मारना था उन्होंने, तो कह रहा बेटा मुझे इस पहाड़ी से धक्का मत मार। पिताजी मरने के वक्त भी नखरे कर रहे हो, घर में भी तंग करते थे, ये अच्छा नहीं वो अच्छा नहीं, सारा दिन जुबान चलती थी, दिमाग खा रखा था, अब मर रहे हो तब भी नखरे कर रहे हो। अरे नहीं बेटा, मुझे इस पहाड़ी पे धक्का मत देना, अगली पहाड़ी पे देना, क्योंकि इस पहाड़ी पे मैंने अपने बाप को धक्का दिया था। तो सत्संग जी महाराज जी यही कह रहे हैं, शुभ कर्मा फल शुभ है, कर्मा संदना के, जो कर्मों की खेती है वो काटनी ही पड़ेगी। हाँ जी। दुर्मत त्याग कर लीला अजब पहचान। कि भाई दूजी दुर्मत में गुरु जी एक संदेश और दे रहे हैं कि परमात्मा की लीला को समझिए। महाराज जी ने कहा ना, बाजीगर के खेल को समझत ना ही लोग। वो सच में सत्संग जी, वो बाजीगर बड़े खेल खेलता है। किसी के घर में 10-10 गाड़ियां खड़ी हैं, सच में सत्संग जी 5-5 10-10 गाड़ियां, वो भी करोड़ों करोड़ों की, लाखों की। किसी के घर में सत्संग जी साइकिल बड़ी मुश्किल से आ रही है। किसी के घर में इतने कमरे हैं कि सारे के सारे खाली पड़े हैं। किसी के घर में 5-5 10-10 लोग सत्संग जी एक एक दो दो कमरों में रह रहे हैं। ये लीला है सत्संग जी। अचानक से जिंदगी बदल जाती है, अचानक से, बिल्कुल अचानक से हाजिरी। सब कुछ बदल जाता है। ये लीला है परमात्मा की, उसके घर का कुछ नहीं पता कब वो क्या कर दे। तो महाराज जी कह रहे हैं भाई उसको समझ, दूजी दुर्मत, दुर्मत त्याग कर परमात्मा की लीला को जानो। हम कौन है, कहाँ से आए हैं और ये सब क्या चल रहा है। हम सारी उम्र सुख ढूंढते रहते हैं और सत्संग जी दुख ही दुख, दुख ही दुख, सुख मांगे दुख आगे आवत। कह रविदास विचार के भगत भजन कल्याण। सत्संग जी गुरु जी सोच समझ कर हमें बता रहे हैं, बेटा तेरा जो भला है वो भजन में है, गुरु बनाने में है, गुरु के वचन मानने में है, उस परमात्मा की भजन बंदगी करने में है। तो गुरु प्यारी सत्संगत जी, आइए, ये सुख भी चलते रहेंगे, दुख भी चलते रहेंगे, पर हम परमात्मा से ना टूटे सत्संगत जी। क्योंकि जब जिंदगी में दुख आते हैं ना, इंसान टूट जाता है, बहुत रोता है, परमात्मा को गालियां निकालता है, बीमार हो जाता है। पर जो गुरुमुख इंसान होते हैं ना, वो पता क्या सोचते हैं, चलो भाई जो हो गया अब इसमें क्या कर सकते हैं। परमात्मा जो तुझे, तेरा भाना मीठा लग है, हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई। सत्संग ये सब हम हुक्म में हैं। देखो, घटना होने से पहले आपको पता लग गया, फिर जान लगा दीजिए। पर जो चीज हो गई उसके बाद सत्संग जी रोना पछताना, ठीक है, मन में अफसोस होता है, रोना भी आता है, जो हो गया सो हो गया, बस अब आगे बढ़िए। जैसे गुरु प्यारी सत्संग जी घर में चोरी हो गई, तो चोर पकड़ा जा सकता है, आपका सामान वापस आ सकता है, थोड़ा जोर लगाइए, थोड़ा कैमरे वगैरह चेक कीजिए, थोड़ा मेहनत कीजिए, चोर पकड़े जा सकते हैं।
पर साथ संगत जी, अगर जो आपने कैश रखा था, पैसे रखे थे, उनको आग लग गई, फिर क्या करेंगे साथ संगत जी? फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते। और बिल्कुल राख बन गए सारे के सारे। अब थोड़े बहुत बचे हो तो बैंक कुछ कर देता है, राख बन गए तो भाई क्या करोगे? अब लीला है परमात्मा की, हो गया सो हो गया, आगे बढ़ो, अफसोस नहीं करना, करोगे तो बीमारियां लग जाएंगी। तो गुरु प्यारी सात संगत जी, महाराज की लीला पहचानिए। हमारा भला भजन में है। चाहे आप बड़े बड़े ऑफिसर बनो, चाहे बिजनेसमैन बनो, कुछ भी बनो, पर भजन बंदगी मत छोड़ो सात संगत जी। जिंदगी में चाहे कितने बड़े बन जाओ, पर मन आपका हमेशा, वो मांगते ना सात संगत जी, निमाणिया दे मान निताणिया दे तान, कि हमारा जो मन है ना हमेशा नीचा रहना चाहिए। हमारी मत ऊंची हो, पर मन जो है वो नीचे रहना चाहिए, फिर हम कामयाब होंगे।